हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। सो आज की जो कंसेप्ट है ना वो है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम में से एक है नर्वस सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो इन ह्यूमन बीइंग or in human body, nervous system is made up of, or it is a combination of two types of system. That is, first one is the neural system and second one is the endocrine system. Neural system plus endocrine system work together or work jointly to control or coordinate all the body movements and plus all the body activities. ओके, सो न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को अगर ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक सिंक्रोनाइज प्रोसेस मिलेगा जो कि बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। सो इसको अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेटेड सिस्टम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, अभी इंटीग्रेटेड सिस्टम के बाद हम क्या देखेंगे? इट इज वर्क सिंक्रोनाइज्ड वे और नॉट, because it is controlled by the nerve systems or the nervous system and the endocrine system. Thus it is synchronized, very synchronized fashion में ये बॉडी को क्या करता है? मूव करने में हेल्प करता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। नेक्स्टली चलते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में। अगर पूछा जाए कि न्यूरल सिस्टम किसमें बहुत इजीली प्रेजेंट है या फिर ऑर्गेनाइज्ड है, तो उस अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो क्या होगा? आपको पता चलेगा दैट इज द न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। नॉर्मली न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरल सिस्टम क्या हुआ है? मेडअप ऑफ हुआ है। तो न्यूरल सिस्टम और द न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम इज मीन फॉर द हार्मोन सिक्रेशन। एंडोक्राइन सिस्टम में बॉडी के इनसाइड में रहेगा। तो वैसे न्यूरल सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। एंड ये क्या करता है ना? ट्रांसमिशन करता है, जस्ट लाइक नेटवर्किंग, लाइक बॉडी में एक नेटवर्क जैसा स्प्रेड होकर रहता है। ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ये डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है वेदर द स्टिमुली इज मूविंग और नॉट, वेदर द स्टिमुली इज अराइज्ड और नॉट, etc. should be detected by the neurons, and after that it receive all the type of information within that stimuli, then transmit that stimuli from one area to another area. तो ये क्या क्या करता है? न्यूरॉन्स पहले डिटेक्ट करता है कि कहाँ से स्टिमुली आया है, किधर से रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, किधर से वर्क हो रहा है। वो सब जानने के बाद ये क्या करता है? उसे ट्रांसमिट करता है, मीन्स वन एरिया टू अनदर एरिया, दैट मीन्स विद इन द बॉडी ये होता है। एंड ये वर्क करता है डिफरेंटली अगर स्टिमुलीज भी डिफरेंट हो। ओके, सो अगर मैं बोल रही थी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, आपको बोला जाए कि सबसे अच्छा मतलब न्यूरल सिस्टम बहुत ही इजीली ऑर्गेनाइज्ड किन में है, तो ऑब्वियस हम लोग देखेंगे कि छोटे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। सो द लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक हाइड्रा हैविंग हाइड्रास जो भी है, तो उसमें क्या रहता है ना? बहुत ही simplest type of neural system present है। That neural system is very much free type and easily connected रहेगा बॉडी के साथ, and easily when it gets any type of stimuli it starts their work. So वैसे ही अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर दैट। बट इज बेटर इन इंसेक्ट। अगर मैं कंपैरिजन में देखूँ तो हाइड्रा से बेटर कहाँ पे है? इंसेक्ट्स में रहेगा। एंड मोर एडवांस टाइप और द डेवलप टाइप कहाँ पे रहेगा? वर्टिब्रेट में, विद लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज के साथ ये प्रेजेंट रहता है। जस्ट लाइक इसे बहुत सारे गांग्लियास हैं। न्यूरल टिश्यू को कोई सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए तो चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड द गांग्लिया और द न्यूरल टिश्यू सपोर्ट। अभी देखिए नेक्स्ट अगर चलती हूँ मैं तो आपको मिलेगा। सो
इसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में ना 3 पार्ट्स हैं। मैं डायग्रामेटिक भी आपको बताऊंगी कैसा है क्या नहीं। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहले पार्ट है जो सबसे स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड द सेल बॉडी, और उसे साइटोन भी बोलते हैं, सोमा और पेरिकैरियोन भी बोलता है। सो ये 4 नाम साइटोन के लिए है और सेल बॉडी के लिए है। अभी नेक्स्ट में आता है सेल प्रोसेस। अभी ना सेल प्रोसेस में क्या है, 2 टाइप के थिंग्स हैं। फर्स्ट तो इसमें एक डेंड्राइट्स हैं एंड एक्सॉन एंड और लॉन्ग फाइबर है। डेंड्रॉन के ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट। तो वो सेल प्रोसेसेस है बिकॉज वो साइटोप्लाज्म को टेपर्ड करने से या फिर ऐसे खींच के लाओगे तभी बनेगा। एंड एक्सॉन इज ए लॉन्ग फाइबर और एक्सॉन इज जस्ट लाइक ए लॉन्ग चेन लाइक। तो उसको हम ना न्यूराइट्स भी बोलते हैं, न्यूराइट्स भी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूराइट्स। तो ये 2 पोर्शन है। एक्चुअली हमने यहाँ पे 3 पोर्शन इसलिए बनाए हैं बिकॉज सेल प्रोसेसेस में 2 पार्ट्स हैं, उसको शो करने के लिए यहाँ पे 3 शो किया था डायग्राम में 3 मार्क को। बट अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेल बॉडी में। तो सेल बॉडी कैसे दिखता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। यूनिन्यूक्लिएटेड दैट मीन्स अ सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा साइटोप्लाज्म में। सेकंड, एक्सेप्ट सेंट्रियोल ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड। सो सेंट्रियोल को छोड़ के सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इफ सेंट्रियोल इज नॉट प्रेजेंट देन सेल डिवीजन ऑल्सो नॉट हैपन हियर। सो साइटोन और सेल बॉडी कभी भी डिवाइड नहीं होगी, कभी भी डिवाइड नहीं होगी। तो सेंट्रल इज एब्सेंट हेयर and all the organelles are present here. Uninucleated cytoplasm is present. Then nextly, no division because central is absent, so division is not possible. And उसको छोड़ के और एक portion है that is called the nasal granules. अभी nasal granule क्या है ये देखिए, मैंने mention किया है nasal granule। इस पोजीशन में है नीजल ग्रैन्यूल, दैट इज अ नीजल ग्रैन्यूल। एंड न्यूरोफाइब्रिल्स, जैसे कि मसल्स में क्या था मायोफाइब्रिल्स, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स में है न्यूरोफाइब्रिल्स। तो नीजल ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स आर फाउंड, ऑल्सो फाउंड। एंड नीजल ग्रैन्यूल्स कैसा होता है, दैट इज अ नीजल ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। सो ग्रैन्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम होने से ये ग्रैन्युलर फॉर्म में रहेगा, लाइक स्ट्रक्चर, ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर ग्रैन्युलर फॉर्म में रहेगा। दैट इज कॉल्ड द नीजल ग्रैन्यूल्स, नीजल ग्रैन्यूल्स। सो ऑल्सो नोन एज टाइग्रियोइड बॉडी और टाइग्रॉइड बॉडी। टाइग्रियोइड बॉडी बोल सकते हो या फिर टाइग्रॉइड बॉडी, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज टाइग्रॉइड बॉडी, राइट। टाइग्रॉइड बॉडी, इसके बाद ये कहाँ पे मिलता है? Where we found the nasal granules. We found the nasal granules within cyton and the dendron part. Cyton and dendron part, and center for protein synthesis. It is also called center for protein synthesis. As we know, the ribosomes are the part or important part or play an important part for the protein synthesis, because within the ribosome protein synthesis occur. So that if ribosome is present here in the nasal granules, though they are very meant for protein synthesis. Then nextly, many cell fibers or many small fibers are also found, which are known as the neurofibrils, and these are help in the connection, create connection between the neurofibrils and between the neuron structure, cytone bodies or the etc. ओके। सो ये क्या करेगा, निजल ग्रैनुल्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आया मायोफिब्रिल्स जैसे रहते हैं, यहाँ पे न्यूरोफिब्रिल्स हैं। Neurofibrils is very much important, and neurofibrils help in internal कंडक्शन। ये कंडक्शन में हेल्प करता है, जो नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है तो कंडक्शन में ये हेल्प करता है। सो इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट पार्ट में सेल प्रोसेसेस में हमने 2 पार्ट देखा, दैट इज अ डेंड्रॉन प्लस एक्सॉन। तो डेंड्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ड्यू टू इट्स सेल प्रोसेसेस
डेंड्राइट्स तो छोटे छोटे जो सेल प्रोसेस हैं, जैसे कि मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी। अगर ये साइटोन है तो ऐसे आपका जैसे निकलता है वैसे निकलेगा सब, ऐसे। ठीक है, तो ये जैसा स्ट्रक्चर है, ये सारा जो निकला है, दैट इज कॉल्ड द सेल प्रोसेसेस। दैट मीन एक्स्ट्रा पार्ट अराइज होना फ्रॉम द सेल प्रोसेसेस, सो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज डेंड्राइट पार्ट, that is called the dendrite part. So dendrite, what is the function of dendrite? That receive the stimuli from outside, receive the stimuli को from the outside and pass it on forward cell body is called centripetal process. ये जो रिसीव करता है स्टिमुली को, कहाँ से रिसीव करेगा? आउटसाइड, बाहर से लाएगा एंड सेल बॉडी को देगा। एंड ये जो प्रोसेस है मीन्स पास इट ऑन करता है ना, मीन्स आउटर से लाके सेल बॉडी तक या साइटोन तक पहुंचाया, तो इसको जो मोमेंट में ये होता है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, बट एक्सॉन में जो ट्रांसफर होता है ना, जो इम्पल्स जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल इन डेंड्राइट्स एंड सेंट्रीफ्यूगल इन centrifugal in axon. तो centripetal is very important here. देन नेक्स्टली हम नेक्स्ट पोजिशन में चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूराइड्स और द एक्सॉन और द लॉन्ग फाइबर। आप नाम से ही जान सक रहे हो कि एक्सॉन इज ए लॉन्ग फाइबर और लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस एंड इट इज कवर्ड अप बाय द एक्सोलेमा जस्ट लाइक द सार्कोलेमा। एक्सोलेमा इज देयर, so exolema again contain some area, so that area again contains some fluid part. That fluid part is called, that fluid part is called exolemma fluid or axon fluid. Okay, exolemma fluid or axon fluid. Okay, so cytoplasm is also present. The cytoplasm is called the exoplasm. Exoplasm, because it is present in the axon part, so it is called exoplasm. N is absent, that is nasal granules are absent. Next, it contains न्यूरोफाइबल्स। इसके अंदर क्या रहेंगे? बहुत सारे न्यूरोफाइबल्स हैं बट नेजल ग्रैनुल्स नहीं है। बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया भी है, बिकॉज एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए। एंड द पार्ट ऑफ द साइटोन, जो पोर्शन आपके साइटोन के साथ मतलब अराइज हुआ है या जॉइंट है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ द axon which is arised from the cytone part or which is attached with the cytone part and साइटन पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जस्ट लाइक ऐसे नॉक लाइक और ऐसे टाइप का जहाँ पे ये जॉइनिंग हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। उसको हम बोलेंगे एक्सॉन हिलॉक और एक्सॉन हाइलॉक। देन द टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड टर्मिनल एंड। इसका जो एंड पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल एंड इज कॉल्ड एक्सॉन। एक्सॉन का जो टर्मिनल पॉइंट है दैट इज एक्सॉन टिलोडेंड्रिया और द टेलोडेंड्रिया। दैट मीन्स टेल पोर्शन का डेंड्राइट जैसे जो प्रोसेसेस निकला इसमें भी है, सो टिलोडेंड्रिया। सो टिलोडेंड्रिया के बाद यहाँ पे बहुत सारे क्या रहता है बताओ? टिलोडेंड्रिया कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल और जस्ट लाइक sac like portions, and that sac like portions or vesicle like portions is known as a synaptic node. इट इज नोन एज सिनेप्टिक नोब। इसको क्या बोलोगे? सिनेप्टिक नोब। मैं स्ट्रक्चर वाइज ही फिर एक्सप्लेन करूंगी। synaptic node, and that synaptic node or synaptic vesicle contain various types of neurotransmitter। बहुत सारे neurotransmitter रहता है in the form of chemical, and more number of mitochondria present in the telodendria, and so that an acetylcholine or acetylcholine is formed, helps in the transduction process. Okay, helps in transduction process। मेनी स्मॉल फाइबर्स वाला पॉइंट हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो इसके बाद आता है आपका, सो हम आगे फिर नेक्स्ट, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टोटल मैं नर्वस सिस्टम को आपको बताती हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद वहाँ से राइज होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन ऑफ टू टाइप्स, दैट इज अ सेंसोरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम। और सेंसोरी और मोटर
जो नर्वस सिस्टम्स के पार्ट है उसको हम एफरेंट एंड इफरेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका आपका जो सेंसरी को छोड़ दीजिए, मोटर को पकड़िए। तो मोटर अगेन ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। द somatic nervous system is a separate type, and the autonomic nervous system again divided into two, that is a sympathetic and the parasympathetic type। sympathetic and parasympathetic type। तो अभी चलते हैं फटाफट। दैट इज Central nervous system includes the brain and the spinal cord part, spinal cord and brain part। दैट इज मैंने यहाँ पे ब्रेन को दिखाने के लिए बनाया है। दैट इज ऐसे थिंक कर लीजिए, यहाँ पे ब्रेन है, ये जो पोर्शन आया है इट इज स्पाइनल कॉर्ड पोर्शन। तो इसमें ही ये रहता है, इसका कंट्रोल टोटल बॉडी को कंट्रोल करना। तो दैट इज कंट्रोल सेंटर एंड इंटीग्रेटिव फंक्शंस आल्सो इंटीग्रेट हेयर। एंड पेरिफेरल में क्या होगा ना, बॉडी के मूवमेंट होंगे। रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स के अंदर जो कनेक्शन क्रिएट करना है वो क्रिएट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि इसमें आता है क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, ये सारे आएंगे, स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स। एंड क्या करता है कनेक्शन, दैट इज सपोज ये ब्रेन है, तो ब्रेन से लेकर कनेक्शन क्रिएट करता है बॉडी को। सो बॉडी एंड ब्रेन में जो कनेक्शन क्रिएट होगा वो कनेक्शन क्रिएट किया कौन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज द सेंसोरी। सेंसोरी मीन्स एपरेंट, मोटर मीन्स इफरेंट। तो sensory, it is present in the somatic and visceral sensory nerve fiber। It includes somatic। Sensory controls all the activities or all the receptors। कहाँ से रिसेप्टर्स आएंगे, जो रिसीव करता है, जहाँ से जो इम्पल्स आया रिसेप्टर पार्ट को, तो वहाँ से रिसीव करेगा, कंट्रोल करेगा एंड उसको सेंड करेगा नर्वस सिस्टम को। तो यहाँ पे याद रखने के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेंशन करना R2C। तो रिसेप्टर से कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका ऑपोजिट केस में यहाँ आएगा, तो यहाँ पे C2R नहीं जाएगा, बट C2 इफेक्टर पोर्शन को जाएगा। C2 इफेक्टर पोर्शन को जाएगा मोटर में, बिकॉज इट इज़ ए डिफरेंट टाइप से प्रोवाइड करेगा, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आया वो प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट आता है आपका motor or efferent division again of two types, that is the autonomic nervous system and the somatic nervous system। Autonomic nervous system, that is also called ANS, and ये autonomic, that means ये आपका involuntary है। तो मैं बोल सकती हूँ ये visceral motor है। तो आपके जो muscles हैं, glands हैं, just like alimentary canal, body के अंदर जो जो organs है, just like stomach part है, किडनी पार्ट है, ये सारे जो मस्कुलर है, ये सारे पोर्शंस को कंट्रोल ये करता है। ठीक है, वहां तक इंफॉर्मेशंस को क्या कर लेगा, लेके जाएगा। जस्ट लाइक CNS टू कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड। एंड सिमिलरली सोमाटिक नर्वस सिस्टम जो है वो दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूंटरी और सोमाटिक मोटर। एंड इट सोमाटिक कहाँ ले जाएगा, दैट इज इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CNS टू स्केलिटल मसल्स, स्केलिटल मसल्स को ले जाएगा। सोमाटिक हेयर, सोमाटिक मीन्स स्केलिटल हो गया। अभी नेक्स्ट आना है हमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगेन ऑफ टू टाइप्स। तो ऑटोनोमिक मीन्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे और दो डिवीजन मिल गए। सिंपैथेटिक जो कि मोबिलाइज करता है बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। सपोज आप बहुत एक्सट्रीमली, सो हम जहाँ पे थे दैट इज यहाँ पे हम थे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक मोबिलाइज बॉडी सिस्टम। इमरजेंसी कोई सिचुएशन आया, जैसे कि फाइटिंग हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तब जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं ना, तो वो किसके कंट्रोल में करते हैं, सिंपैथेटिक डिवीज़न के कंट्रोल में करते हैं, या सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू में। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को ये कंट्रोल करता है एंड उसको स्टोर करता है एंड प्रमोट करता है नॉन इमरजेंसी फंक्शन। वेन एवर वी नीड इमरजेंसी फंक्शंस, बट सपोज वी नीड ए पर्टिकुलर एनर्जी टाइप्स एंड इमरजेंसी फंक्शन, तो वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा एनर्जीज को। बट सिंपैथेटिक डिवीजन वहाँ वर्क करेगा, बट पैरासिम्पैथेटिक ऑलवेज एनर्जी को भी स्टोर भी करता है, प्रोवाइड भी करता है, प्लस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हो गया। अभी नर्वस टिश्यूज में अगर चलते हैं तो कितने टाइप के नर्वस टिश्यूज है देख सकते हैं। नर्वस टिश्यू ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्टोडम, ये एक्टोडम से ओरिजिनेट हुआ है एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द रिसीविंग स्टिमुली। ऑब्वियस नर्वस सिस्टम स्टिमुली
रिसीव करके मैसेज को सेंड करता है आपके ब्रेन में एंड उससे ही वर्क होता है। तो यहाँ पे देखिए जितनी इम्पोर्टेंट टाइप है वो हमने मेंशन किया है, दैट इज आपका जो न्यूरल टिश्यू है। तो न्यूरल टिश्यू इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज अ न्यूरॉन एंड अनदर वन इज न्यूरोग्लिया और न्यूरोग्लियल सेल। सो न्यूरोग्लिया एंड न्यूरॉन्स, सो न्यूरॉन्स अगेन सेल बॉडी कंटेन करता है एंड प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन, दैट इज द न्यूराइट्स रहेगा, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स रहेगा, हाईली ब्रांच डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन लॉन्गेस्ट वन। तो इतने पोर्शंस को हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट में। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए पूरे बॉडी को मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मेंशन किया है। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि साइटोन कौन सा है, सेल बॉडी क्या है। तो साइटोन और सेल बॉडी, इतने पोर्शन को हम साइटोन एंड सेल बॉडी जो बोल सकते हैं। एंड उसके साथ जो पोर्शन है, दैट मीन्स ये जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है, इतने जो पोर्शन सारे हैं दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट पोर्शन, उसे हम लोग डेंड्राइट मेंशन करेंगे। जो मिडिल के पोर्शंस हैं उसको बोलते हैं साइटोन और सेल बॉडी। साइटोन और सेल बॉडी, इतने पोर्शन को, तो अभी उसको हम डिटेलली थोड़ा देखते हैं क्या क्या है उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर कर देंगे एंड उसके बाद चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेंट्रल न्यूक्लियस है, दैट मीन्स यूनी न्यूक्लिएटेड, एंड बहुत सारे न्यूरोफाइब्रिल्स हैं एंड सेंट्रल इज एब्सेंट, सो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि निजल ग्रैन्यूल्स फॉर्म करता है। एंड जहाँ से मीन्स जस्ट नेक लाइक पोर्शंस अराइज हुए ना, दैट इज ये जो नेक लाइक पोर्शंस है वहाँ से क्या हो गया, एक्सॉन अराइज हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्सॉन हाइलॉग। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इनिशियल सेगमेंट ये है एंड these are called the डेंड्रॉन पोर्शन। बट डेंड्रॉन बहुत अगर ब्रांच्ड हो जाए तो वहाँ से क्या हो गया, ये सेल प्रोसेसर से टेपर्ड होके निकला, तो इसके अंदर जो फ्लूइड था वहाँ से ये टेपर्ड होके मतलब फ्लूइड पार्ट की वजह से ये स्ट्रांग नहीं है, थोड़े से सॉफ्ट है, तो उसको टेपर करके बहुत सारे ब्रांचेस बना दो तो आपको डेंड्राइट्स मिल जाएंगे। अभी देखिए साइटोप्लाज्म हो गया, नेजल बॉडी हो गया, नेजल बॉडीज के बाद अभी पूरे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें आप अगर देख रहे हैं तो ये सारे एक्सॉन्स के पॉइंट है। तो एक्सॉन्स के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे जो मैंने वहाँ पे ब्रीफली बोला था। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि एक्सॉन एक ट्यूब लाइक होगा, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका मेंशन है, ये देख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा जो ये पोर्शन, ये ट्यूब लाइक पोर्शन को हम लोग एक्सॉन मेंशन करेंगे। आफ्टर एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर बहुत सारे पोर्शंस और भी हैं, दैट इज अगर देख सकते हैं एक्सॉन के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से न्यूक्लियस हैं। सो न्यूक्लियस कहाँ पे है, उसके जो मेम्ब्रेन्स है उसके ऊपर है। तो एक्सॉन के ऊपर जो एक कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा एंड जो फ्लूइड रहेगा एक्सोप्लाज्म। सो अभी जो न्यूक्लियस जहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द स्वान सेल। तो न्यूक्लियस को कवर करके और एक सेल टाइप प्रेजेंट है जो कि एक्सॉन के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, तो उसको बोलते हैं स्वान सेल, दैट इज कॉल्ड स्वान सेल। ये स्वान सेल है, हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं स्वान सेल के बाद, स्वान सेल एंड यहाँ पूरा अगर क्लियरली और ज़्यादा देखते हैं तो क्या मिलेगा, तो ये जो लेयर है पिंकिश लेयर, ये जो पूरा सराउंडिंग में साइड में दैट इज कंटेन न्यूक्लियस ऑल्सो, तो ये होता है आपका साइटोप्लाज्म पार्ट। उसके बाद देखिए ये एक कवरिंग जैसा है दैट इज कॉल्ड द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ जो एक्सॉन को कवर करके रखता है। अभी एक्सॉन के अंदर ना बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द न्यूरो फाइबर्स, अगर क्लियरली देख सकते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे बहुत सारे छोटे छोटे नर्व ट्यूब्स हैं दैट इज कॉल्ड न्यूरो फाइब्रिल्स और नर्व फाइबर्स बोल सकते हैं न्यूरो फाइब्रिल्स। सो अभी देखिए कनेक्शन, ये एक पूरा सच स्वान सेल्स एंड पूरा स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे ना एक थोड़ा सा थिकन पार्ट रह गया। तो एक्सॉन में ये जो माइलिन शीथ है ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। दिस माइलिन शीथ इज नॉट कंटिन्यूअस टाइप एंड मिडिल पोर्शन में दैट मिडिल पोर्शन contains some gap, that is called the nodes of Ranvier, that is called nodes of Ranvier. Above this swan cell और एक क्लियर रहता है दैट इज कॉल्ड द न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा, ओके राइट। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
लास्ट के तरफ। सो अगर ये अनमाइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो तो माइलिन शीथ नहीं रहेगा, एंड माइलिन शीथ नहीं रहेगा तो थोड़ा थिन होगा, एंड कंडक्शन जो होगा इम्पल्स का वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा वहाँ पे। बट इसमें कंडक्शन के लिए माइलिन शीथ है तो इजीली कंडक्शन नहीं होगा, जंपिंग फॉर्म में होगा। दैट मीन्स यहाँ से लेके इसमें यहाँ से जंप जैसे किया नर्व इम्पल्स इसमें, तो ऐसे जंप करके चलता है। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये जो लास्ट पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। दैट टर्मिनल पोजीशन में देखो यहाँ पे बल्ब स्टेप स्ट्रक्चर है। दैट बल्ब स्टेप जो स्ट्रक्चर रहा दैट इज कॉल्ड द सिनेप्टिक एंड बल्ब। दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक एंड बल्ब। तो उसमें बहुत सारे फ्लूइड्स रहते हैं दैट इज कॉल्ड द न्यूरो ट्रांसमीटर, एस्टिल कोलाइन, गाबा, ऐसे टाइप के एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन जो वो सब है नॉन एड्रेनालिन, ये सारे क्या है इसमें फील्ड रहते हैं। अभी ये टेल पोर्शन की तरफ है तो इसको डेंड्राइट लाइक ब्रांचेस पे, तो इसको बोलते हैं टिलोडेंड्रिया। क्या बोलेंगे? टिलोडेंड्रिया। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको पता चला, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ओके, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट में हम आगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, एंड यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर. So unipolar, that means unipolar means single process arise from the cyton. cyton means सेल बॉडी तो फिक्स्ड है, उससे सिर्फ एक साइड एक प्रोसेस निकलेगा, देन डेंड्रॉन नहीं है, ओनली अगर निकला तो एक्सॉन निकलेगा, ऐसा हुआ देन उसे हम यूनिपोलर बोलेंगे. इट इज प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम ऑफ द एम्ब्रायो. बेबीज के केसेस में ये प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं जैसे डायग्राम। अब ये है आपका डायग्राम, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाइपोलर. बाइपोलर मीन्स टू प्रोसेसेस अराइज फ्रॉम द साइटोन. एक साइटोन से दो प्रोसेस आएगा, मीन्स दोनों साइड में, दैट इज वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन. तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड रेटिना. ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मीन्स आपके नासाल पोर्शन, दैट इज नोज के इनसाइड में जो पिंकिश लेयर है उसमें प्रेजेंट रहेगा, एंड रेटिना में. एंड नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड मल्टीपोलर. दैट मीन्स उसमें बहुत सारे पोल्स रहेंगे. न्यूरॉन्स विच हैव वन एक्सॉन, इसमें एक एक्सॉन है बट मल्टीपल डेंड्रॉन है, मेनी डेंड्रॉन. तो ऐसे न्यूरॉन्स किस में प्रेजेंट है? वर्टिब्रेट्स में एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपको देखने को मिल जाएगा. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आप ऑब्जर्व करते हैं टोटल बॉडी में इस टाइप का, तो वो हो गया मल्टीपोलर टाइप, ये ब्रेन से ही जनरेट होता है. एंड इसमें यूनिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, बहुत सारे डेंड्रॉन्स, ब्रांच लाइक एंड वन एक्सॉन है. जो हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं उसी का बनाता है, दैट इज मल्टीपोलर स्ट्रक्चर. उसके बाद और भी दो टाइप्स के हैं, दैट इज ए पोलर एंड ए पोलर बोल सकते हैं, नॉन पोलर एंड स्यूडोपोलर. दैट इज नो डेफिनाइट डेंड्रॉन और एक्सॉन. यहाँ पे डेंड्रॉन एक्सॉन नहीं है बट सेल प्रोसेस आइदर एब्सेंट. सेल प्रोसेसेस प्रेजेंट भी रह सकता है, आइदर एब्सेंट भी रह सकता है. अगर प्रेजेंट है तो डिफ्रेंशिएट और डिफ्रेंशिएटेड इन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन. ई प्रेजेंट होगा देन डिफ्रेंशिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओनली साइटोन बॉडी रहेगा. हाइड्रा, एमाक्राइन सेल और रेटिना, ये दोनों प्रेजेंट है. एंड स्यूडो यूनिपोलर, दैट इज अ नर्व सेल हैज ओनली एक्सॉन. एक्सॉन है बट ए स्मॉल प्रोसेस, but a small process developed from axon which acts as a dendron. अभी एक्सॉन जो फॉर्मेशन होगी उससे डेंड्रॉन आएगा, ना कि साइटोन से. सो जस्ट लाइक एग्जांपल डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. Again, on the basis of their function, types of neurons on the basis of their function are three types. Okay, they are three types. Okay, first of all, sensory or efferent, interneurons and motor neurons. Sensory, which present in the sense organ and control or receive any type of stimuli from the outside, which are involved in the sense organ or which are attached to the sense organ, and after reception it sent to the central nervous system. But interneurons are present in between the sensory and motor. What is motor? Motor is that which receive stimuli from the central nervous system
and sent to the effector portion, that means organ. सपोज सेंसोरी का मैं एग्जांपल्स दूँ तो सेंस ऑर्गन मीन्स आपके स्किन में एक मॉस्किटो ने काटा, तो सेंस ऑर्गन आपके स्किन ने उसकी इंफॉर्मेशन को ब्रेन को भेजा। अभी ब्रेन में क्या हो गया, नेक्स्टली ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन अगेन आपके जो इफेक्टर ऑर्गन मीन्स उसको मारना है, तो कौन से हाथ में मच्छर काट रहा है, अगर राइट हैंड में काट रहा है तो लेफ्ट को इन्फॉर्मेशन आएगा, अगर लेफ्ट को काट रहा है तो राइट को आएगा, तो उसको हम भेजेंगे, तो वो हो गया इफेक्टर ऑर्गन। तो इस अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के सेंसोरी, इंटरन्यूरल, मोटर। नेक्स्ट है न्यूरो ट्रांसमीटर और न्यूरो हॉर्मोन्स, और बोल सकते हैं कि न्यूरो होमोर्स, ह्यूमर्स, ठीक है, न्यूरो ह्यूमर्स और होमोर्स, जस्ट लाइक ये सारे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स ना टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टिमुलेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी मीन्स जो स्टिमुलेट करता है, जो एक्टिवेट करता है, जैसे कि सिनेप्सिस प्रोसेस में। व्हाट इज सिनेप्सिस? दैट इज अ जॉइनिंग ऑफ वन एक्सॉन टू अनदर डेंड्रॉन or create one kind of presynaptic cleft and the postsynaptic cleft. So presynaptic portion sends some chemical information to the first of all the cleft portion. That cleft portion, when the concentration is high, with that chemical, the receptor molecules receive all types of chemicals first. After that, the information of the different types of things or stimuli move from the one axon to another axon or dendron. ओके, ऐसा होता है। तो यहाँ पे सिनेप्सिस मीन्स जॉइनिंग, जॉइनिंग के बाद तो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला एसिटिल कोलाइन, नॉर एफ्रिनाइन और नॉर एपिनेफ्राइन और नॉर एड्रेनालिन और सिंपैथेटिन, ठीक है। इनहिबिटर में क्या है, जो स्टॉप करेगा, जैसे कि सिनेप्सिस हो रहा तो उसको रोकेगा, दैट इज गाबा, गामा इम्यूनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा दैट इज गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड ग्लाइसिन, हो गया। अभी नेक्स्ट आता है न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल। ये न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल देखिए, यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स होता है। ग्लियल सेल्स है क्या, जो सपोर्ट करता है, फूड प्रोवाइड करेगा, जस्ट लाइक फूड मीन्स मैं बोलती हूँ फूड, और अदरवाइज ये पैकिंग सब्सटेंस है जो कि न्यूरॉन्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भी अगेन थ्री टाइप्स में, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लियोसाइट। सो एस्ट्रोसाइट मीन्स ये सारे क्या होंगे ना, स्टार शेप के होंगे, स्ट्रक्चर जैसे स्टार शेप, एंड मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए लार्ज है, न्यूमरस प्रोसेसेस इसमें होंगे, जैसे कि स्टार्स में ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे मार्क्स होंगे। फंक्शन क्या है, ये फॉर्मेशन करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लॉक करता है। अगर सपोज बॉडी में कोई भी पॉइजन और न्यूरो नर्वस सिस्टम से कोई भी टॉक्सिक, दैट मीन्स न्यूरोटॉक्सिक एंटर करता है, तो ये बैरियर पहले ही ब्लॉक करता है उसको। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग कि ये सारे जो यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स हमने पढ़ा है, एस्ट्रोसाइट्स आर द लार्जेस्ट सेल्स, और लार्ज सेल्स एंड न्यूमरस प्रोसेसेस उसमें प्रेजेंट रहता है, जैसे कि स्टार्स में प्रोसेसेस है ना, 5 साइड्स होते हैं, वैसे ही टाइप के इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो ये ना पूरे कैपिलरी, जो एंडोथेलियम कैपिलरी है, जस्ट लाइक जिसके अंदर से ब्लड मूव करेगा, तो उसको क्या करता है, उसके सराउंडिंग में ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है ऐसे अरेंज हो जाएंगे, टाइटली कवर्ड अप कर देंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शंस में दिखाया गया है कट करके, दैट मीन्स हमने कट करके देखा है। तो एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस ऐसे निकला है, एंड वहाँ से क्या हो गया, ये मैक्रोफेज अटैच्ड है। तो सपोज कोई भी न्यूरोटॉक्सिन्स आता है एंड वो एंटर करके बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस कर देगा, तो उसको प्रिवेंट करता है ये, जैसे कि ब्लॉक्ड हो गया, ऐसे अगर पैक्ड हो जाए टाइटली एंड वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या होगा, और कोई चीज़ आ नहीं सकता, तो वो उस काम में हेल्प करता है। उसके बाद आ गया ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये बहुत ही छोटा होता है एंड इसमें प्रोसेसेस भी छोटे छोटे से होते हैं, मतलब फ्यू इन नंबर्स, फॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइलिन शीथ इन सीएनएस, ये फॉर्मेशन करता है, प्रिजर्व करता है, माइलिन शीथ को बनाने में हेल्प करता है।
माइक्रोग्लियोसाइड दैट इज द स्मॉलेस्ट एंड इसमें भी ब्रांचिंग है बट छोटे छोटे ब्रांचिंग है एंड ये स्कैवेंजर्स हैं फैगोसाइटिक इन नेचर है दैट मीन्स स्कैवेंजर क्यों है क्लीन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्लीन रखते हैं एंड जो इसमें फैगोसाइटिक है ना दैट मीन्स आपका जो फैगोसाइटिक प्रोसेस होता है सपोज कोई भी बैक्टीरियाज आ गए या इन्फेक्शंस क्रिएट हो रहा है कुछ चीज़ों से तो वो पहले जाके अटैक करेगा उसको खाने को ट्राई करेगा उसको क्लीन करेगा सो इतना ही है इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन है न्यूरॉन्स में एंड उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नर्व कंडक्शन करेंगे तो नर्व कंडक्शन के ऊपर नेक्स्ट कल वीडियो आ जाएगी आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा